Hello बच्चों, let's read the following question. If the speed of light were 2/3 of its present value, अगर speed of light जो है वो 2/3 times हो उसकी present value के, the energy released in a given atomic explosion will be decreased by a fraction. तो एक atomic explosion में जो energy release होता है वो कितने fraction से decrease होगा? By 2/3, 4/9, 3/4 और 5/9. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept use करेंगे? यहाँ पे हम energy and mass का equivalence जो है वो use करेंगे. Energy, mass, equivalence. Energy mass equivalence relation के according energy E equal होता है किसके? Mass M into C square के. अब यहाँ पे E जो है वो denote कर रहा है energy को, m जो है वो डिनोट कर रहा है मास को, c जो है वो डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट को. c इज स्पीड ऑफ लाइट. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अगर हमारे पास जो ओरिजिनल अब जितना प्रेजेंट वैल्यू है वो उसको हमने c कंसिडर किया हुआ है. प्रेजेंट वैल्यू है जो इसका स्पीड ऑफ लाइट का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमने कंसिडर किया है c. तब तो ऊपर वाला रिलेशन आ जाएगा. कितना एनर्जी रिलीज होगा एटॉमिक एक्सप्लोजन में? E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. ये रिलेशन हमें बताता है कि कितना मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और कितना एनर्जी मास में कन्वर्ट हुआ. मीन्स वो कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं ये बताता है हमें ये रिलेशन. अब क्या बोला कि स्पीड ऑफ लाइट को 2/3 टाइम्स कर देना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू की. मीन्स अब जो c डैश है वो चेंज होके स्पीड ऑफ लाइट चेंज होके क्या हो गया? c डैश हो गया. c डैश क्या है? 2/3 टाइम्स ऑफ c है. तो इससे जो एनर्जी है E डैश वो क्या बन जाएगा? m इंटू सी डैश का स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे c डैश सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो E डैश बन जाएगा m इंटू 2/3 इंटू c का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया. तो यहाँ से E डैश जो है वो बन गया m into 4 into c square upon 9, or we can write E dash is equals to 4/9 times of m c square, or we can write E dash is equals to 4/9 को तो as it is रख लिया, 4/9 times of E हो जाएगा. तो 4/9 times E के बन जाएगा क्या? जो अब एनर्जी रिलीज हो रहा है एक्सप्लोजन में. हमें क्या बताना था कि कितना फ्रैक्शन में कितना डिक्रीज हुआ. सो डिक्रीज को हम कैसे निकालेंगे? इट विल बी E माइनस E डैश अपॉन में हो जाएगा E. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. E माइनस यहाँ पे क्या आ गया? 4/9 इंटू E अपॉन में आ गया E. सो इट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 9. यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं तो 9E माइनस 4E अपॉन में 9 नीचे चला गया, 9E आ गया. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 5E अपॉन 9E. तो जो फ्रैक्शन डिक्रीज है वो कितना है? 5/9 है. इतना फ्रैक्शनल डिक्रीज हो जाएगा एनर्जी में. विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से जो डी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.